तो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सेंसिटिव फाइल्स जो कि हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड या डिफ़ॉल्ट फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव फाइल्स फोल्डर्स वगैरह बने हुए आते हैं और हमारी सेंसिटिव डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह वहीं पे ही सेव हो रही होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स में भी इस तरह का होता है। ये आपको अभी क्यों समझना ज़रूरी है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम चलेंगे अपने ओवास टॉप 10 के अंदर एंड बग बाउंटी हंटिंग के अंदर। वहाँ जाके आपको इसका ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा कि इसको हमें समझना क्यों ज़रूरी है अभी। So in Kali Linux, a penetration testing and cybersecurity focused operating system, there are several sensitive files and directories that professionals need to be aware of. Here's a list of these sensitive items categorized by their significance. यहाँ पे सारे उन्होंने लिस्ट करे हुए हैं। सबसे पहले हमें पासवर्ड फाइल्स किधर स्टोर होती हैं, ईटीसी पासवर्ड एंड ईटीसी शैडो के अंदर। मैं अब अपना आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। इसको कर लेते हैं हम क्लियर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ls/etc/ उसके बाद एक मिनट सॉरी cat/etc/password। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे सारे यूज़र्स का डाटा आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे कंप्यूटर के अंदर जो यूज़र्स मतलब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन सबका एक सेंसिटिव डाटा इसको कहा जाता है जो कि यहाँ पे आ गया है। कैट से पासवर्ड यहाँ पे ये सारे यूज़र्स का आ गया। मेरा भी इधर ही कहीं होगा। मैं ढूंढता हूँ मेरा किधर होगा। एक तो रूट का यहाँ पे आ गया है एंड काली का भी इधर ही कहीं होगा। एक मिनट इसको हम कर लेते हैं ग्रैप काली। ये देख सकते हैं काली काली का भी यहाँ पे आ गया। तो ये सारे यूज़र का सेंसिटिव डाटा होता है ईटीसी पासवर्ड के अंदर। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और फाइल होती है ईटीसी शैडो। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो होता है पासवर्ड के हैशेस स्टोर हुए हुए होते हैं। जितने भी यूज़र्स क्रिएट होते हैं वो पासवर्ड क्रिएट करते हैं और वो पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, वो ईटीसी शैडो के अंदर स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे परमिशन डिनाइड क्यों दे रहा है, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि ईटीसी शैडो वाली फाइल हम हाँ रूट प्रिविलेजेस से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सूडो लिखना पड़ेगा। मैं अपना जो है यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी जो यूज़र्स हैं उनका ना वो क्रिएट हुए हुए हैं ना उनका कोई पासवर्ड क्रिएट हुआ हुआ है। मेरे पास एक ही यूज़र यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है जो कि है काली। एंड उस काली का जो पासवर्ड का हैश है वो पूरा यहाँ पे आया हुआ है। ये पूरा पासवर्ड का हैश है। अब पासवर्ड का हैश क्या होता है वो नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो और मैंने आपको हैशिंग के अंदर समझाया भी था डिजिटल सिग्नेचर हैशिंग क्रिप्टोग्राफी के अंदर कि पासवर्ड को स्टोर करने के लिए हैशिंग का यूज़ किया जाता है। अब ये एक एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए पूरे पासवर्ड को कुछ इस तरह की स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसने सेव किया हुआ है। अब इसको डिक्रिप्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। इसको दोबारा से पासवर्ड बनाना मतलब इससे कन्वर्ट करके जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें लेके आना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये होती है हमारी सेंसिटिव फाइल जो ईटीसी शैडो होती है एंड ईटीसी पासवर्ड। शैडो के अंदर जो होता है पासवर्ड के हैशेस स्टोर हुए होते हैं फाइल्स। ईटीसी एसएसएच के अंदर क्या होता है, कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर एसएसएच इंक्लूडिंग कीज़। अब एसएसएच क्या होता है उसका आपको सही से आइडिया होगा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये एक सर्विस होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली कमांड लाइन से। ठीक है, मैं बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ उस सूरत में जबकि आपके कंप्यूटर पे एसएसएच चल रहा होगा और आपके पास और आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, उसके अलावा ईटीसी सूडोवर्स। अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सूडो के ज़रिए हम कमांड रन करते हैं। ठीक है, सूडो के ज़रिए कमांड रन करते हैं। तो हम का मतलब क्या, वो एम आई मतलब मैं काली, मेरा जो यूज़र है काली, ये एक फाइल के अंदर ऐड हुआ है तभी हम सूडो से कमांड्स को रन कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो फाइल कौन सी है, आई थिंक यू गेस्ड राइट, वो फाइल होती है सूडोवर्स फाइल ईटीसी सूडोवर्स। ठीक है, सूडोवर्स के नाम से इधर हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन फॉर सूडो प्रिविलेजेस। सूडो प्रिविलेजेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है, मतलब इसमें डिफाइन हुआ होता है कि कौन सा यूज़र सूडो से कौन कौन सी कमांड्स को चला सकता है। ये भी उसमें डिफाइन हो सकता है कि मैं सूडो से या कोई यूज़र फर्ज करें मैंने यूज़र क्रिएट किया हमजा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो सूडो से सिर्फ जो है नैनो और एलएस दो कमांड्स को रन कर सकता है, दैट्स इट बस।
एल नैनो एंड एल एस, पर दो कमांड्स को वो सूडो से रन कर सकता है, इसके अलावा कोई किसी कमांड को वो सूडो से रन कर ही नहीं सकता। बगैर सूडो के रन सब कमांड को कर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके अंदर डिफाइन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ई टी सी एस एस एल प्राइवेट। इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट एस एस एल कीज़ होती हैं। मैं आपको इसको जो है एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पहले करता हूँ एग्जिट कंट्रोल एल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, सूडो से जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा था, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, सूडो एस यू लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, मैं अब रूट यूज़र बन गया। मैं अब सिंपल यूज़र नहीं हूँ। अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना हु एम आई, तो ये क्या कह रहा है, रूट। पहले क्या कह रहा था, काली। तो अब मैं जो है काफ़ी सारी कमांड्स विदाउट सूडो के भी रन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ऑटोमेटिकली वो सूडो वाले प्रिविलेज आ गए हैं, मैं रूट हो गया हूँ। सूडो कमांड हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जब हम सिंपल यूज़र हों और हमें किसी कमांड को रूट प्रिविलेजेस से रन करवाना हो। अब तो मैं रूट यूज़र ही बन गया हूँ, अब मैं यहाँ पे जो भी कमांड रन करूँगा वो रूट प्रिविलेजेस से ऑटोमेटिकली रन हो रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सी डी करता हूँ /etc/प्राइवेट, आई थिंक प्राइवेट था, क्या था उसका, अच्छा एस एस एल एंड प्राइवेट। एस एस एल इसके अंदर जाते हैं, एल एस करते हैं, सी डी प्राइवेट प्राइवेट एल एस। अब यहाँ पे देखते हैं ये आ गई है एस एस एल कर्ट स्नैक ऑयल डॉट की। ये एस एस एल की पूरी की है, इसकी कैट करेंगे, ये पूरी एस एस एल की प्राइवेट की आ गई। ठीक है जी, इसको कर देते हैं फिलहाल हम क्लियर। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है लॉग फाइल्स। अब लॉग फाइल्स क्या होती हैं, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं या गूगल पे अपनी खुद की रिसर्चिंग कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। लॉग फाइल्स जो बेसिकली होती हैं वो हर सिस्टम के ऊपर, हर वेबसाइट के ऊपर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, हत्ता कि आपके इस मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, हर सिस्टम के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर एक तरह की मॉनिटरिंग या एक तरह की रजिस्टर बन रहा होता है, जिसके अंदर उस मोबाइल को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस सिस्टम को जब से ऑन किया गया है और उसके अंदर जब से लेके आज की इस तारीख तक, इस सेकंड तक, 9:17 हो रहे हैं, 9:18 हो गए हैं, तो इस सेकंड तक, इस मिनट तक उस कंप्यूटर पे जितना भी एक्शन परफॉर्म हुए हैं, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया था पिछले साल किसी खास तारीख को, फ़र्ज़ कर लें हम पिछले साल आपने किया था 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो तब से लेके अब तक आपने उस कंप्यूटर के ऊपर जो जो भी किया है, फ़र्ज़ करें कोई यूज़र क्रिएट किया, कोई यूज़र डिलीट किया, अपना पासवर्ड चेंज किया, क्रोम ब्राउज़र खोला और वीडियो एडिटिंग करी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, आपने उसके ऊपर जो है कोई फ़ोटो व्यू करी, किसी फ़ोटो को देखा, किसी टेक्स्ट फाइल को एडिट किया, कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी, कुछ चीज़ें डिलीट करी, जो भी उस पर आप कर रहे हैं, मतलब एनी एक्शन यू परफॉर्म, आपने कोई वहाँ पे गेम खेला, कितनी देर तक खेला, कब खेला, वो एक एक सेकंड, हर हर सेकंड का वहाँ पे वो लिख रहा होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जब से आपने विंडोज इंस्टॉल करी तब से लेके इस सेकंड तक वो सारा डाटा वहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। एंड वहाँ पे एक एक लाइन करके, एक एक लाइन करके वो हर एक्शन वहाँ पे लिखा जा रहा होता है। वो किस लिए? ताकि एक आपके पास प्रूफ रहे कि आपके सिस्टम के ऊपर क्या क्या आपने एक्शन परफॉर्म किया है। उसको कहते हैं हम बेसिकली लॉग्स। ठीक है, वो पूरी एक रजिस्ट्री होती है। उस रजिस्टर के अंदर शुरू से लेके आज तक की सारे इवेंट्स कैप्चर हुए हुए होते हैं कि कौन सा यूज़र क्रिएट हुआ, कौन सा यूज़र डिलीट हुआ, कौन सी फाइल क्रिएट करी, कौन सी फाइल डिलीट करी, किस फाइल को एडिट किया, कौन सा गेम खेला, कितनी देर खेला, कब खेला, पासवर्ड चेंज किया नहीं किया, वो हर चीज़ उसके अंदर डिटेल के अंदर सब लिखी हुई होती है, कितने बजे क्या किया, हर चीज़ उसमें लिखी होती है। तो उसको कहते हैं हम लॉग फाइल्स। ठीक है, तो वार लॉग्स के अंदर जो होते हैं कंटेंट सिस्टम एप्लीकेशन लॉग्स होते हैं। इसके अलावा लॉग ऑथ लॉग के अंदर रिकॉर्ड्स ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट, मतलब लॉग इन लॉग आउट वगैरह, वो सारी ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट्स कहलाती हैं। और सिस्टम वाइड इवेंट लॉग, मतलब पूरे सिस्टम वाइड, पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी इवेंट लॉग हो रहे हैं वो सब इस फाइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉग फाइल्स। ठीक है, नेटवर्क कन्फिगरेशन, तो ईटीसी नेटवर्क और ईटीसी नेटवर्क इंटरफेसेस, इसके अंदर सारे नेटवर्क कनेक्शंस और उनके इंटरफेसेस वगैरह कन्फिगरेशन, वो सारा माल मसाला होता है नेटवर्क के हवाले से। फिफ्थ पे हमारी यूज़र होम डायरेक्टरीज, तो स्लैश होम के अंदर हमेशा यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज होंगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि हमने यूज़र को क्रिएट कैसे करना होता है। तो यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। तो अपने सिस्टम के अंदर यूज़र को ऐड करने का होता है हमारे पास कमांड ऐड यूज़र। ठीक है जी, ऐड यूज़र के आगे हमें उसका यूज़र नेम लिखना होता है, -m लिख देंगे हम यहाँ पे। बस करें, हम बना रहे हैं हमज़ा के नाम से, एंटर कर देंगे। एक मिनट, ऐड यूज़र हमज़ा। ठीक है, सिर्फ ऐड यूज़र लिखने के बाद हमज़ा लिख देंगे। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेलेक्टिंग यूआईडी, एडिंग न्यू ग्रुप, एडिंग न्यू यूज़र, क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी। ये देखें, मैं आपको क्या कह रहा था,
होम डायरेक्टरी के अंदर हर यूज़र की एक डायरेक्टरी बनती ही है, ठीक है। होम डायरेक्टरी, होम के अंदर इसने बना दिया हमज़ा, ठीक है। उसके अलावा कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम ETC SQL, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अब ये कह रहा है इसका पासवर्ड बनाओ, तो हम HAMZA यही इसका पासवर्ड रख देते हैं। अच्छा, लिनक्स के अंदर क्या होता है कि पासवर्ड नज़र नहीं आता लिखते हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हमज़ा हमज़ा पासवर्ड लिख दिया। फुल नेम पूछ रहा है तो हम लिख देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हमज़ा खान। एंटर करेंगे। रूम नंबर दे देंगे 2003। वर्क फ़ोन दे देंगे +923158742842, बस ये दे देंगे कोई सा भी। होम कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे। अदर नथिंग टू से हेयर, ओके। एंड क्या करें, इज इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस लिखेंगे एंड यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अब यूज़र को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एग्जिट, सूडो से हटेंगे एंड यहाँ पे SU होती है स्विच यूज़र, SU कमांड होती है स्विच यूज़र। अब स्विच यूज़र के बाद हमें लिखना है यूज़र नेम, तो हमारा था हमज़ा। एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है हमज़ा का पासवर्ड बताओ, तो HAMZA हमज़ा लिख देंगे। और अब हम देख सकते हैं, अगर हम करेंगे हु एम आई से हमारा यूज़र नेम पता चलता है, तो यहाँ पे हमज़ा है, ठीक है। LS-LA, एक मिनट, LS-L लिख देंगे। अच्छा, ये क्यों रन नहीं कर रहा, अब आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, और ये परमिशन डिनाइड क्यों दे रहे हैं, पहले तो नहीं दे रहा था। सूडो से करेंगे तब तो हो जाएगा ये, लेकिन क्यों नहीं दे रहा अभी ये? थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं दे रहा। बिकॉज हम हैं किधर, आप ये देखें, हम हैं होम के अंदर, काली के अंदर, हम किसी दूसरे यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर हैं। इसी वजह से वो हमें LS भी नहीं करने दे रहा सिर्फ, ठीक है, LS भी नहीं करने दे रहा, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि हम हमज़ा की डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, हम हैं काली की डायरेक्टरी के अंदर। काली एक दूसरा यूज़र है, हमें जाना पड़ेगा CD डॉट डॉट, उसके बाद LS करना पड़ेगा, अब हो जाएगा LS। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा हमज़ा के अंदर, अगर हमज़ा के अंदर जाओगे तब LS हो जाएगा आराम से। LS-LA, इसके अंदर LS के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मतलब खाली है बिल्कुल। LS कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ हमज़ा के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो एक ही हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, उसका पासवर्ड बना लिया। तो कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है गूगल कर सकते हो, ChatGPT कर सकते हो, मैंने ज़्यादातर बता ही दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है नंबर 6 के ऊपर वेब सर्वर डाटा। वेब सर्वर डाटा क्या होता है, जब अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने आपको बताया था वेब सर्वर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो वेब सर्वर चलता है डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, वो वार डब 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 के अंदर चलता है, वार www वेब सर्वर डाटा एंड वेबसाइट्स। अब इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि CD/var/www एंटर LS, यहाँ पे देखें HTML भी है, वाओ, CD/HTML, ओ HTML LS, देखिए index.html भी है। ज़रा इसको ओपन तो करें ज़रा, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा जी, हमज़ा है, इस वजह से नहीं दे रहा। हम एक काम करते हैं, सूडो SU करते हैं, HAMZA हमज़ा दे देते हैं। हमज़ा इज़ नॉट इन द सूडोवर्स फाइल। अच्छा जी, अब ये देखें एरर दे दिया इसने, क्या कह रहा है, हमज़ा जो है सूडोवर्स फाइल के अंदर नहीं है, वो कौन है, वो सिर्फ काली है। तो हम ज़रा स्विच यूज़र कर लेते हैं काली, एंड काली पासवर्ड डाल लेते हैं। एंड अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डॉट ओपन डॉट से क्या होता है, यहाँ पे GUI खुल जाता है। ज़रा इस इंडेक्स और HTML को तो खोलें, इसके अंदर क्या है, क्या खुली है, नहीं खुली, index.html, ये बेसिकली जो वेब सर्वर होता है उसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह होती हैं। नहीं खुली, खैर उसको रहने देते हैं, चलते हैं आगे। बस इतना समझ आ गया आपको कि वेब सर्वर का जो डाटा होता है वो वार डब 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 के अंदर होता है। डेटाबेस फाइल्स, अच्छा, ये जो डेटाबेस फाइल्स होती हैं सारी इसके अंदर होती हैं, वार लिब माई सीक्वल एंड ETC माई सीक्वल। अब माई सीक्वल क्या होता है, माई सीक्वल बेसिकली काफ़ी लोगों को पता होगा, जो टेक के बंदे हैं, जो IT के अंदर हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा माई सीक्वल क्या होता है। माई सीक्वल बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, एंड उसका जो है एक उसकी लैंग्वेज होती है। माई सीक्वल बेसिकली एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम एक पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड
ब्यूटीफुल वे के अंदर अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर डाटा ले सकते हैं, मतलब डाटा मंगवा सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड नाइस वे के अंदर। उसको कहते हैं माई सीक्वल। नेट पे सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा मैं आगे बताऊंगा आपको माई सीक्वल होता क्या है। ये पूरी माई सीक्वल के ऊपर, सीक्वल के ऊपर एक पूरा उसकी एक वल्नरेबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन डेटाबेस फाइल्स जो होती हैं वो इसके अंदर सिक्योर हुई होती हैं। बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने का काम आता है माई सीक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पर आता है सिक्योरिटी टूल्स। तो यूज़र बिन के अंदर हमारे सिक्योरिटी टूल्स जैसे कि nmap होता है और इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। इसके अलावा वर्ड लिस्ट होती हैं, वो कुछ इस तरह की हमारी डायरेक्टरीज के पाथ के अंदर होती हैं। वो वर्ड लिस्ट क्या होता है मैं आपको ये आगे भी बताऊंगा और शायद मैंने आपको बताया भी था इसके पासवर्ड अटैक्स के अंदर कि वर्ड लिस्ट फॉर पासवर्ड क्रैकिंग। अब पासवर्ड की जो पूरी लिस्ट मैंने आपको वर्ड लिस्ट बताया था। बेसिकली वर्ड लिस्ट ये होती है कि हमारे डिफरेंट बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल किसी ख़ास चीज़ की एक लिस्ट होती है। यूज़र नेम्स की लिस्ट हो सकती है, पासवर्ड्स की लिस्ट हो सकती है, जीमेल आईडीज़ की लिस्ट हो सकती है, यूज़र एजेंट्स की लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स की लिस्ट हो सकती है, फ़ोन नंबर्स की लिस्ट हो सकती है और सब डोमेन्स की लिस्ट हो सकती है। बहुत सारी वर्ड लिस्ट होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम बाइनरीज, जो सिस्टम के एग्जीक्यूटिबल होते हैं, सिस्टम की बाइनरीज वगैरह होती हैं, वो सारी बिन एंड एस बिन के अंदर होती हैं। नंबर 10 पे आता है हमारा रूट होम डायरेक्टरी। अच्छा, जो रूट यूज़र होता है ना, उसकी होम डायरेक्टरी बिल्कुल अलग बनी हुई होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये खोलिए, ये है अपाचे का डिफ़ॉल्ट एक पेज है, वेब पेज। अच्छा, मैं आप काम करता हूँ cd/ में जाता हूँ एंड यहाँ पे जब ls हाइफन नहीं, एक मिनट, ls करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट के नाम से एक डायरेक्टरी आ रही है। अब ये रूट डायरेक्टरी है ना, अगर मैं करूँगा cd रूट तो ये नहीं करने देगा, आई थिंक ये नहीं करने देगा, बिकॉज ये जो है रूट परमिशन से ही उसके अंदर एक्सेस ले सकते हैं हम। ls-l लिखेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे रूट, तो यहाँ पे रूट का रूट ही है मतलब, तो हमें जो है सूडो su करना पड़ेगा। सूडो su से हम रूट में चले जाते हैं, सही है। अब हम यहाँ पे जो है रूट के अंदर जा सकते हैं एंड रूट के अंदर जाएंगे तो ये अब रूट डायरेक्टरी के अंदर आगे pwd अगर करते हैं तो हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब रूट के अंदर हैं एंड ls-l अगर लिखते हैं तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो मतलब ये है रूट डायरेक्टरी, ये रूट की होम डायरेक्टरी होती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पे क्रॉन टैब्स। अच्छा, क्रॉन टैब्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप चीज़ है, बेसिक मैं ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली क्रॉन टैब्स इस तरह के टास्क होते हैं जो आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्केजुअल्ड वे के अंदर एक टाइम फ्रेम पे आप ऑटो पे लगा देते हो कि भाई डेली के डेली मेरे सिस्टम अपडेट हो जाए, या हर 24 घंटे बाद मेरा सिस्टम अपडेट हो, या हर वीक की इस तारीख को इतने बजे मेरा सिस्टम अपडेट हो जाए, या कुछ कमांड रन हो जाए। वहाँ पे सारा सिस्टम होता है कि सेटिंग अप टास्क, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, इजी कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेशन के लिए ज़्यादातर ये यूज़ हो रही होती हैं क्रॉन टैब्स। अच्छा, क्रॉन टैब्स के बारे में एक मैं चीज़ आपको बता दूं, ये अगर आपको डिटेल में समझना है, पढ़ना है तो ट्रैक में भी जाके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा क्रॉन टैब्स को हम प्रिविलेज एस्केलेशन में भी यूज़ करते हैं लिनक्स की स्पेसिफिकली तौर पे, ठीक है। तो क्रॉन टैब्स ये होती हैं कि सिस्टम को एक ऑटोमेट करने के लिए कि टाइम फ्रेम, किसी भी खास टाइम फ्रेम के बाद कोई भी टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉन टैब्स को। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है टेम्पोररी डायरेक्टरीज स्लैश टेम्प। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हमने फाइल सिस्टम के बारे में देखा था। तो हम जाते हैं cd/ के ऊपर एंड हम कर लेते हैं यहाँ से एग्जिट। एग्जिट से हम जो है रूट से निकल जाएंगे एंड यहाँ पे हम जाते हैं सीड, एक मिनट, ls करते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये आ गई टेम्प डायरेक्टरी, आ गई, ये आ गई टेम्प डायरेक्टरी, ग्रीन हुई हुई है। तो cd/tmp पे जाएंगे एंड यहाँ पे जब ls करेंगे तो ये सारी टेम्पररी फाइल्स हैं जो बनी हुई हैं, ठीक है। जब सिस्टम को बंद करके खोलेंगे तो इसमें सारी डिलीट हो जाएंगी, वो दोबारा से टेम्पररी फाइल बन जाएंगी जब सिस्टम को शट डाउन करके दोबारा से पावर ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो भी फाइल बनाओगे वो सारी टेम्पररी तौर पे होती है, बस एक मरतबा आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन हुआ और वो सारी फाइल्स चली गई आपकी। तो टेम्पररी जो डायरेक्टरी है वो इसी काम में आती है। सो अब ये हमारे लिनक्स फंडामेंटल्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। लिनक्स के बारे में और बहुत 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 सारी चीज़ें हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ट्राईहेकमी के ऊपर जाओ, वहाँ पे लिनक्स फंडामेंटल्स का पूरा एक वो है हमारा मॉड्यूल, उसको करें। 3 रूम्स हैं, फंडामेंटल 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो तीनों जो मैंने आपको अभी तक लिनक्स के अंदर समझाया है, इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर, फ्लैग्स एंड स्विचेस वगैरह डीप के अंदर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, भर भर के उसके अंदर आपको बाल्टियाँ भर भर के वहाँ पे सीखने को मिलेगा चीज़ें।
ठीक है, तो आप उसके ऊपर जाके लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आपको इसमें आगे जाना है, क्योंकि मैंने भी ट्रैकमे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करी है एंड बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मैंने सीखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उस पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ।